परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे। परमानेंट टिश्यू के दोनों टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब एक थर्ड टाइप जो है कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में आपको पता है, जितने भी हार्ड पार्ट्स हो गए ना, जो वुडी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। और इसमें जो दोनों टिश्यू में तो सेल्स जो होती थी ना, वो कैसी थी, लिविंग। इसमें ज़्यादातर सेल्स क्या होंगी, ऑल द सेल्स ऑफ, या मोस्टली सेल्स कह सकते हैं, ऑल द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। और डेड, लिविंग नहीं होती, मरी हुई होती है। ठीक है, एंड ये जो टिश्यू होता है ना, इसमें जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे उनके ऊपर जो सेल वाल की जो लेयर थी वो किसकी मिलती थी भाई, सेलुलोज की मिलती थी। बट इनके पास जो सेल वाल की जो लेयर मिलेगी वो आपको किसकी मिलेगी, लिग्निन की मिलेगी। किसकी मिलेगी, लिग्निन की। ठीक है, और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास प्रेजेंट नहीं होगी। और जो सेल्स होंगी वो भी दो टाइप्स की होंगी। कितने टाइप्स की होंगी, टू टाइप्स की। द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर आधी तो फाइबर्स एंड दूसरी हमारी स्क्लेरिट्स सेल्स। ठीक है, ये जो फाइबर जो सेल्स होंगी ये इलोंगेटेड होंगी एंड पॉइंटेड होंगी। इलोंगेटेड मतलब नुकीली होंगी, और इनका जो एंड है ना वो इलोंगेटेड मतलब लंबी होंगी, एंड जो होंगे ना वो पॉइंटेड होंगी, मतलब नुकीले टाइप्स के होंगे ऐसे। एंड ये जो सेल्स हैं जिनको हम स्क्लेरिट्स बोलते हैं, ये ग्रिड सेल्स भी बोलते हैं। ये स्टोन की जैसे, पत्थर के जैसी होंगी। ठीक है, या फिर इनको स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। ये जो सेल्स होंगी स्क्लेरिट्स टाइप्स की, ये इनकी कोई शेप्स नहीं होगी, इरेगुलर शेप्स, इरेगुलर शेप्स की ये होंगी। ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप इनकी हमें नहीं देखने को मिलेगी। कोई मतलब ओवल भी हो सकती है, कोई सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, टी शेप भी हो सकती है, मतलब अलग अलग शेप की सेल इसके अंदर मिलेंगी। बट सेल्स दोनों ही डेड होंगी, आइदर फाइबर्स की और स्लेट्स की। ठीक है, एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का, कि भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का। सेल्स तो वही इलोंगेटेड टाइप की, इस टाइप्स की होंगी। ठीक है, एंड ये इम्पैटी होती है, मतलब इम्पैटी का मतलब होता है खाली होती है, इनमें कुछ भी नहीं होता है क्योंकि डेड होती है ना। ठीक है, कोई भी लिविंग कंटेंट इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। द नो लिविंग कंटेंट, नो लिविंग कंटेंट। ठीक है, एंड ये जो डिपोजिशन इनके सेल वाल के ऊपर जो मिल रही है, जिसको हम बोल रहे हैं, किसकी डिपोजिशन मिलेगी, ये किसकी मिलेगी, लिग्निन की। उनके अंदर किसकी मिल रही थी, सेलुलोज की। इनके अंदर किसकी मिलती है, और लिग्निन जो होता है ना सेलुलोज से भी हार्ड होता है। ठीक है, तो मेनली जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी तो स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, उसे मजबूत बनाता है। ठीक है, एंड देखो आपने देख ही लिया कि सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, देयर इज़ नो, कहाँ है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं है इनके पास। तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि सेल्स क्या होती हैं, ये डेड होती हैं। अभी मैंने बताया कि जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, आइदर इलोंगेटेड और आइदर इरेगुलर शेप्स। इसी के बेस पे जो स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है वो दो टाइप का होता है, एक तो फाइबर्स, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, दूसरा हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरिट्स।
ठीक है। यदि फाइबर्स की हम बात करें तो ये कैसी, इनकी जो सेल्स होती हैं फाइबर्स टिश्यू की, वो इलोंगेटेड होंगी, पॉइंटेड भी हो सकती हैं एंड के ऊपर, एंड स्पाइंडल शेप की हो सकती हैं, थिक वाल्ड होती हैं और डैडी होती हैं, ठीक है। और बंडल की फॉर्म में, जैसे ये बंडल नहीं बनता है, इस फॉर्म में अरेंज होती हैं, एंड बंडल दे अरेंज बंडल्स, या नेट देखा होगा ना, नेट जो होता है जाल सा, उस तरह उस फॉर्म में भी अरेंज हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो होती है ना स्कलेनकाइमा फाइबर्स, ये किसी भी प्लांट सा कवर नहीं बनाती, आउटर मोस्ट कवर नहीं बनाती, ये ओनली उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। एंड इधर हम ग्रिड सेल्स की बात करें तो जो ग्रिड सेल्स होती हैं उनकी कोई पर्टिकुलर शेप तो भाई नहीं होती हैं, ऐसे स्टोन की तरह भी हो सकती हैं, ऐसे जैसे स्टोन देखा होगा, हार्ड होती हैं ऐसे, ठीक है। एंड बोर्ड होती हैं, चौड़ी होती हैं, थिक वाल्ड होती हैं। कैसी होती हैं ये? थिक वाल्ड तो वो भी थी, ये भी थिक वाल्ड होती हैं, बोर्ड होती हैं, साइज़ में थोड़ी चौड़ी होती हैं। एंड ये वो जैसे वो तो एक बंडल की फॉर्म में मिलता था ना, ये बंडल के अकेला भी मिल सकता है सिंगली, एंड अकर इन मतलब स्मॉल ग्रुप में भी मिल सकता है, इन स्मॉल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी किसी भी प्लांट्स पार्ट्स का आउटर मोस्ट कवर बनाती हैं। जैसे कि आपने कोकोनट का देखा होगा, फ्रूट्स, नारियल, उसका जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो फाइबर्स होते हैं। जो बाहर वाला तो क्या होता है, फाइबर्स होता है, जो अंदर वाला जो पार्ट्स निकलता है ना, उसमें स्क्लेट्स, देख स्टोन की तरह कितना वो हार्ड होता है, तो उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्क्लेट्स। और जो बाहर वाला जो पार्ट्स होता है ना, जो फाइबर्स से प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा होगा नारियल को, तो वो क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये किसी भी प्लांट से कवरिंग पार्ट्स की कवरिंग बनाते हैं, किसी भी सीड्स का कवर बना सकते हैं। एंड ये स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, ये जो टिश्यू है प्रोवाइड द स्टिफनेस मतलब हार्डनेस, उसको स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाता है। तो ये था हमारा स्कलेनकाइमा टिश्यू, जो कि प्लांट्स को मेनली किसमें हेल्प करता है भाई? मजबूती प्रोवाइड करता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अलग अलग फंक्शन मैंने दोनों के बता ही दिए हैं। तो ये था हमारा स्कलेनकाइमा टिश्यू।